प्रेजेंटेड बाय कैरियर हाइट्स एसएसपी कोठी के सामने गया। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर एचडीएफसी बैंक के सामने स्वराजपुरी रोड गया। क्यू माइज आईटी एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, टेक्निकल सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करें। माइंडफुल माइंड सेंटर बीसी आवास ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल बाईपास हुगलीटार गया। सेकंड ब्रांच हनुमान नगर नियर सीताकुंड मानपुर गया। सेंट चिश्ती एकेडमी मिर्जा दोस्त मोहम्मद लाइन मारूफगंज गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। गुड होप पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच डंडीबाग रोड बाईपास, सेकंड ब्रांच मारनपुर हवेली रोड गया। सेंट कबीर एकेडमी केपी लेन कबीर बाग नियर मखलौडगंज गया जी। जीत इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गया पट्टा रोड बीथो गया। मानव भारती नेशनल स्कूल केंदुई गया जी। गया पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले के सभी थाना ओपी अंतर्गत आमजनों के मोबाइल गुम हुए इत्यादि के अंतर्गत सनहा दर्ज कराया गया था। उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशन में जिले के सभी थानों में टेक्निकल टीम का गठन किया गया। इस टीम के मेंबरों के द्वारा CEIR पोर्टल से कुल 107 मोबाइल यानी कि 34,50,000 रुपये का मोबाइल बरामद कर वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा उनके वास्तविक धारकों को सौंपा गया है। ये कार्यक्रम ऑपरेशन मुस्कान के तहत किया जा रहा है। जिन व्यक्तियों का मोबाइल खो गया था उनका आज बरामद कर उन्हें लौटाया गया है। उन मोबाइल धारकों के चेहरे पर दिखी है खुशी। वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ साथ तमाम गया पुलिस को कहा है थैंक्स। ऑपरेशन मुस्कान के तहत हम लोग लगातार जो कोई भी मोबाइल है लोगों का ये चोरी किया गया मोबाइल है उसको हम लोग और हमारी पूरी थाना की टीम और इसके अलावा टेक्निकल टीम लगातार प्रयासरत रहती है। उसी क्रम में भी ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले में 107 अलग अलग थाना क्षेत्र में जो मोबाइल गुम हुए थे चोरी हुए थे उसका हम लोगों ने रिकवर किया है। और आज सामूहिक वितरण करते हुए सभी लोगों को जो ओरिजिनल मोबाइल भारत है उनको हम लोगों ने वापस लौटाया। ये टोटल 107 मोबाइल जो कि लगभग 34 लाख बाजार मूल्य के बराबर है उसका हम लोगों ने बताया। और जैसा कि मैंने आप लोगों की तरफ माध्यम से भी लोगों से अपील की है कि मोबाइल जब भी खोता है तो उसको लोकल थाना में जाकर के सनहा जरूर दर्ज कराए ताकि वो हमारे रिकॉर्ड में आ जाए और हमारी जो एक टेक्निकल टीम है जो खोए हुए मोबाइल या गुम हुए मोबाइल को लगातार ट्रैक करते रहती है और कहीं भी अगर वो ऑन होता है स्विच ऑन होता है तो उसको हम लोग ट्रैक करके उसको रिकवर करने में और जो अगर चोरी किए हुए लोग हैं उनको पकड़ने में गिरफ्तार करने में हमको सहूलियत होती है। गया जिले में रंगदारी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने रामपुर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल 2026 को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके मोबाइल पर कॉल कर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस पर रामपुर थाना में कान भी दर्ज किया गया था। जांच शुरू की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर तकनीकी जांच की गई है जिसमें पता चला कि इसी नंबर से इमामगंज में एक ज्वेलर्स के दुकान से 20 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सुबोध कुमार, विकास कुमार और संजीत कुमार को क्रमशः गिरफ्तार कर लिया है। जिस नंबर से कॉल आया है उसका अवलोकन किया गया है। उस पर पता चला है कि इसी नंबर से एक इमामगंज थाना क्षेत्र में भी एक ज्वेलरी दुकान से 5 लाख की मांग की गई थी। 20 लाख रुपया का मांग की गई थी। तो इसमें भी एक केस दर्ज हुआ था 114-26 इमामगंज थाने में। तो ये अवलोकन करते करते अनुसंधान इसका नंबर वगैरह निगरानी पे रखा गया है। तो उसी दौरान इस एक आदमी को पहला नाम है सुबोध कुमार, उसको शेरघाटी थाना क्षेत्र का है।
उसको पकड़ के उनसे पूछताछ के दौरान पता चला है कि जिस नंबर से और मोबाइल से कॉल आया है उसके बारे में पूछने हैं तो ये इनका निशानदेही पर दूसरा आदमी को हम पकड़े थे, वो भी शेरघाटी थाना क्षेत्र का ही है। उनका नाम है विकास कुमार। तो इनके पास जो मोबाइल और सिम का जो इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में पूछताछ करने में पता चला है कि वो जो है तीसरा आदमी को दिया है, जिसका नाम है संजीत कुमार। गया में हथियारबंद चोरों का आतंक, घर में घुसने की कोशिश नाकाम, लोगों में दहशत। गया के विष्णुपत थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मधुसूदन कॉलोनी रोड नंबर 3 का है, जहां बीती रात हथियारबंद चोरों ने एक घर को निशाना बनाने की कोशिश की है। हालांकि घर वालों की सतर्कता के कारण बड़ी वारदात टल गई, लेकिन घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल 2026 की देर रात करीब 12:50 पर 3 से 4 की संख्या में हथियारबंद चोर मधुसूदन कॉलोनी रोड नंबर 3 स्थित विनोद जी के मकान पर चोरी करने के इरादे से पहुंचे। बताया जा रहा है कि चोर घर की छत के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान घर के लोगों की नींद खुल गई और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनते ही चोर घबरा गए और आनन फानन में छत से कूदकर मौके से फरार हो गए। गया समाहरणालय में जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में लू और गर्म हवाओं से बचाव को लेकर अहम बैठक हुई है। बैठक में सभी विभागों को सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के दिए गए हैं निर्देश। जिला अधिकारी ने नगर निकायों को सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ चलाने, खराब चापाकलों की मरम्मत और जरूरत पड़ने पर टैंकर से पानी उपलब्ध कराने का दिया है निर्देश। स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में हीटवेव वार्ड, ORS और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के समय निर्धारण के आदेश का पालन कराने पर भी जोर दिया गया है। प्रशासन ने बस स्टैंड, बाजार और पंचायत स्तर पर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। बागेश्वरी गुमटी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण से पहले ट्रैफिक प्लान तैयार, बड़े वाहनों की एंट्री पर लगेगी रोक। गया जी के बागेश्वरी गुमटी पर बनने वाले रेल ओवरब्रिज को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पुल निर्माण शुरू करने से पहले बागेश्वरी रोड पर भारी वाहनों का परिचालन बंद करने की तैयारी है। इसके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग पर मंथन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को सदर SDM के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों और पुल निर्माण निगम के अभियंताओं की संयुक्त टीम ने बागेश्वरी मोहल्ले का स्थलीय निरीक्षण किया है। टीम ने ट्रैफिक दबाव और स्थानीय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर वैकल्पिक रूट पर चर्चा की है। निरीक्षण के बाद टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ROB का निर्माण कार्य बागेश्वरी मंदिर की तरफ से बागेश्वरी रोड पर शुरू करना ज्यादा व्यवहारिक होगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। यदि एक साथ बागेश्वरी रोड और पावरगंज रोड दोनों को ब्लॉक किया गया तो शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा सकती है। गया रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन सतर्क के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। RPF, CPDS, CIB और GRP की संयुक्त टीम ने संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वेटिंग रूम के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसकी पहचान मनीष कुमार निवासी खुजापी गया के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर उसके बैग से 56 बोतल अवैध शराब बरामद हुई है, जिसकी कुल मात्रा 10 लीटर है। जब्त शराब की कीमत करीब 7,840 रुपये बताई गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर GRP थाना गया में लाया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। शेरघाटी नगर परिषद में करोड़ों के घोटाले का आरोप, उच्च स्तरीय जांच की हुई है मांग। पूर्व मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सह भारतीय जनता पार्टी के शेरघाटी मीडिया प्रभारी विनय कुमार ने नगर परिषद के मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी पर मिली भगत कर योजनाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता करने का आरोप लगाया है। आपको नगर परिषद के सामने एक फाउंटेन लगाया गया है, जिसका लागत है 11,80,000 रुपया। और दूसरा है आपको जो शेरघाटी आप देख रहे हैं, अभी आपके सामने नज़र आ रहा है, जो GT रोड जो NHI के द्वारा बनाया गया है, उसमें ओवर ब्रिज का जो वॉल है, उस वॉल के पेंटिंग पर 1,14,20,000 रुपया की निकासी का फाइल तैयार किया गया है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आपको हम लोग जो पेंटिंग का काम हुआ है उस पर, इसमें आप जैसा कि जान रहे हैं कि 1,14,20,000 की निकासी किया गया है। निकासी के लिए फाइल बढ़ाया गया है।
ये है जय शिव कंस्ट्रक्शन, सनराइज इंटरप्राइजेज और केएस इंटरप्राइजेज के नाम पर 3 बीड, इसमें 9 कुल बीडर भाग लिए थे, जिसमें 6 आदमी को कैंसिल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया बिना कोई लिखित सबूत के। और 3 आदमी जो दिया गया है उसमें जो ISO प्रमाण पत्र जारी किया गया है ये तीनों कंपनी का ISO प्रमाण पत्र एक डेट में जारी किया गया है, एक डेट में, जिसमें एक का एड्रेस है लद्दाख का, दूसरा सिरघाटी का, तीसरा है पटना का। तो इससे यह स्पष्ट पता चल रहा है कि ये जो जिम पर जो टेंडर हुआ है ये बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है और ISO का प्रमाण पत्र नेट पर जारी नहीं है, उपलब्ध नहीं है। किया पुलिस की त्वरित कार्रवाई हत्याकांड में प्रयोग किए गए एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन के साथ एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान शेरघाटी थाना क्षेत्र के दक्षिण खाप के रहने वाले शंकर कुमार के रूप में हुई है। 2 दिवसीय संयुक्त आपदा मॉक ड्रिल विभिन्न एजेंसियों ने दिखाया है दमखम। सैन्य अस्पताल परिसर में 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन को लेकर संयुक्त मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इस अभ्यास में OTA, NDRF, फायर ब्रिगेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी, NCC और पुलिस की टीमों ने मिलकर सक्रिय भागीदारी निभाई है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और त्वरित एवं प्रभावी राहत बचाव कार्यों का प्रशिक्षण देना था। मौके पर अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी अजय कुमार शाह ने बताया कि इस तरह के संयुक्त अभ्यास से आपदा के समय कार्य करने की क्षमता और तालमेल दोनों में सुधार होता है। मैं ऑनरी कैप्टन RV शर्मा, मैं 27 NC बटालियन से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज जो कि 2 दिन का चला और यह MH गया जी में आज संपन्न हुआ है, जो कि 23 और 24 को चला है। इस एक्सरसाइज में अलग अलग टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें NDRF की और फायर ब्रिगेड की, साथ में MH के रेप ने हिस्सा लिया। इसमें NCC के साथ हम सब में शामिल हुए और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इनमें बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। मैं कैडेट सलोनी कुमारी, यहाँ MH में 2 दिन का डिजास्टर मैनेजमेंट का क्लास चला, जिसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। डिजास्टर मैनेजमेंट का क्लास चलने के बाद हमें बहुत ही सारा नॉलेज मिला, जो कि आपदा प्रबंधन पे कैसे कहीं अगर जहाँ कुछ हो जाए या घटना स्थल पर तो उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए या फिर उन्हें कैसे रेस्क्यू किया जाए।